बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टास्क है नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम्स क्या है? नंबरिंग सिस्टम को हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक्स में। चूंकि हम लोग नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क के सेटअप के लिहाज से हम नंबरिंग सिस्टम को देखते हैं, लेकिन मैं 1-2 मिनट जो है ना नंबरिंग सिस्टम की बेसिक हिस्ट्री बता देता हूँ कि शुरू के टाइम के अंदर जब कोई चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते थे तो शेफर्ड था। हम लोगों ने ये चीज़ें हमने सुनी हैं कि एक शेफर्ड था, वो अपनी बकरी चलाया करता था, ठीक है ना। ये उसका आप कह सकते हैं बड़ा था या रेवड़ था, इसके अंदर उसने एक गेट सा रखा हुआ था और इसके अंदर जिस बकरी को वो बाहर लेकर जाता, शीप को बाहर लेकर जाता, तो उसको उसके साथ में उसने क्या एक पत्थर रख देता था, एक पत्थर रख देता था। ये इसमें चले गए, नेक्स्ट करते हुए नेक्स्ट गई तो ये 2 कर दिए 2, अब 3 गई तो 3 हो गई, 4 हुई, इस तरीके से बढ़ते गई और ये फाइनली यहाँ से ये ख़त्म हो जाती और ये बाहर चली जाती। शाम के वक्त वो यहाँ पर भी इसके पास ये डेयरी, पत्थरों की डेयरी लग जाती और वापसी के अंदर यही करता कि ये उठा के इसको यहाँ पर ले आता और ये इसके साथ में एक जो थी वो उसको एक शीप को अंदर लेके चला जाता था। इस तरीके से करते करते ये सारी के सारी जो है ना वो उसको जितनी इसके पास आती तो वो उसको कर देता था। अब फॉर एग्जांपल उसके पास ये 2 जो है यहाँ पर नहीं आई तो वो उस वक्त ये कहता कि मेरी इतनी शीप्स जो है ना वो भेड़िया खा गया या नहीं आ सकी। फिर उसके बाद इसको नाम देना शुरू किया, जैसे एक था, एक पत्थर था तो उसको बोला 1 है, ठीक है। 2 थे तो उसको 2 का नाम दिया, 3 थे तो उसको 3 का नाम दिया। ऐसे करते करते जो है ना 4, 5, 6, 7, 8 ये चलता गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर आए इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखें इसके अंदर 0 नहीं था, ठीक है ना, 0 नहीं था। तो जब इसके अंदर 0 को ऐड किया गया, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो या आपने कोई टॉफियाँ या मिठाई लाई, आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपने देखा कि सबको आपने दी और एक बच्चा जो है ना वो क्लास के अंदर रह गया जिसको कुछ नहीं मिली, तो उसको देने के लिए हमारे पास इस नेचुरल नंबर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, यार उसको मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो उसको कुछ ना मिलने को 0 कहा गया। और इसके साथ इसको जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से ऐड किया तो इसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जो है यानी आप फॉर एग्जांपल किसी का पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ लॉसेस हो जाते हैं। लॉसेस होने को आप लोग इस होल नंबर से या नेचुरल नंबर से नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे, तो इसमें ये 0 के साथ -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये चीज़ें आपने इस तरीके से की। तो इसको क्या नाम दिया? इंटीजर का। क्या नाम दिया? इंटीजर, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी इसके अंदर यानी 0 और 1 के दरमियान में हाफ भी लाई करता है, 3/4 भी लाई करता है, जैसे हम इसे 1/2 का हम 0.5 कहते हैं, इसे 0.75 कहते हैं, ठीक है ना, ये लाई करता है। इसी तरीके से जब इनको लाया गया तो ये इंटीजर जो था, ये जो नंबर था 7 पे इसके साथ ये चीज़ें आई, तो इसको नाम दिया रेशनल नंबर का। क्या नाम दिया? रेशनल नंबर का। लेकिन कुछ ऐसे फिगर इसके अंदर भी लाए गए, जैसे आपके पास होता है 2 जिसकी वैल्यू 1.11 है, ठीक है ना। इस तरह की फिगर को जब इसके अंदर लाया गया तो इसे हम बोलते हैं अरेशनल नंबर। अरेशनल नंबर, ये रेशनल और अरेशनल जो नंबर होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर।
जो रियल नंबर नहीं होते तो वो कैसे क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से एक और नंबर जिसे हम बोलते हैं फजी, FU, फजी नंबर। कोई नंबर दिया, उसकी सिविरिटी यानी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई दिया 40 और उसकी सिविरिटी डिफाइन कर दी पॉइंट ये 0 से 1 के दरमियान में। 0 का मतलब होता है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 का मतलब है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसके दरमियान में आप ले लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3 और 0.9 तक लेते हैं, तो एक चीज को दो पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, फजी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। ये जनरल नंबरिंग सिस्टम थे जो मैंने आपको बताया यूज हो रहे हैं। आज हम नेटवर्क की दुनिया में भी नंबरिंग की बात करेंगे। थोड़ा सा ये मैंने एक आध मिनट आपसे लिया, तो इसमें बताने का सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए कि ये क्या है। सही। अब हम आते हैं जर्नल नंबर की। देखें, हम लोग जो नंबर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके पास कोई 0 होता है, 1 होता है, 2 है, या अप टू 9 आप लेते हैं। ये टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर आप इसको मिलाएं, 0 को मिलाएं तो ये 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट। हम अपनी जिंदगी में जब कोई मामला डील करते हैं, दुकान पे जाते हैं कोई चीज लेने के लिए, तो उससे कहते हैं यार हमें फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज की जो है ना वो शुगर दे दें। ये जो 70 होता है ना, ये ऐसा नंबर है कि जिसको हम डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। यानी डेसिमल का मतलब क्या कि इसकी बेस 10 है। हम लोग कॉमन यूज करते रहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट 70 लिख कहते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद ये जो चीज है इसे हम बेस कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है ना? तो ये जो नंबर है हमारे पास 70 जैसे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। हम अपनी पब्लिक डीलिंग में जो नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होता है। कोई नंबर लिखने, मैंने 70 लिखा, आप कोई बड़े से बड़ा फिगर लिख लें तो इसके अंदर डिजिट 0 और 9 के दरमियान में ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है ना? कोई से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए 0 से 9 तक कितने बनते हैं? 10 बनते हैं। इसलिए यही इसकी बेस कहलाती है। ये बेस है, बेस 10 नाम रखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है, जब हम कंप्यूटर की दुनिया में आते हैं तो इसके अंदर हम दो तरह के नंबरिंग जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारे पास बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम। इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब जो बाइनरी नंबर होता है, ये नंबर जो होता है इसके अंदर 2 डिजिट होते हैं, एक 0 होता है और 1 होता है। कोई फिगर आप लिखें तो उसके अंदर आपके पास जो आएगा कितना होंगे? 2 ही नंबर होंगे, 0 होगा या 1 होगा। जैसे डेसिमल के अंदर 0 से 9 के दरमियान में और डिजिट नहीं आता है। ठीक है ना? इस तरीके से इसके अंदर भी और नहीं आता। अब हेक्साडेसिमल है, इसको थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं बाइनरी के ऊपर आपको थोड़ा सा लेता हूं। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये 70 लिखा है, इसकी बेस 10 है। इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं बाइनरी के अंदर
तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास, आप लोगों ने ये 6-7 के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, आप फैमिलियर है इससे, कि आप जब भी कोई क्वेश्चन निकाल देते हैं, ये 70 जैसे रखा, इसको आप लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, आपने फैक्टर निकाल दिया इसको। देखिए जिसके अंदर कन्वर्ट करना है, ये बेस 2 है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको 2 के साथ आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, और कितना बचेगा, 0। जो बचेगा हम लोग इसके अंदर करेंगे, यानी हम 2 को 35 के साथ ज़रब देते हैं तो 70 आता है, तो बचा कितना, 0, आपने वहां पर लिख दिया, ठीक है ना। ये मेथड ऑलरेडी हर स्टूडेंट को पता है। आप इसको मैं नेक्स्ट 2 के साथ करता हूं तो कितना आएगा, 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा 34 आ जाएगा, और 1 बच जाएगा। अब मैं इसके साथ लेता हूं तो ये मेरे पास 8 आएगा, और ये 1 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आप लोग 2 के साथ करेंगे, 4 आज आपके पास आ जाएगा, और 0 आप करेंगे इसको, ठीक है। आप सेम इस तरीके से 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 आ जाएगा, और 0 बचेगा। आप नेक्स्ट करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो फिगर यहाँ से आप लेके करते हैं, यानी कि 1 0 0 0 1 1 0, ये जो 70 है, सॉरी 70 है, 70 लिखा है, 70 का ये जो डिजिट आता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास बाइनरी। देखिए इसके अंदर आपको लिखा है ये 70 है, ठीक है ना। ये हेक्साडेसिमल, जब डेसिमल के अंदर 70 जो लिखते हैं, बाइनरी के अंदर वो 70 ऐसे लिखा जाता है। इसके अंदर देखें 0 और 1 ही डिजिट के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा इसको अगर करना चाहें तो इसके साथ भी कर सकते हैं कि 2 की पावर, ये अगर आपको ये जहन में आपका आता है तो 2 की पावर यहाँ से मैं कर देता हूँ कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ठीक है। और मैं 2 की पावर 8 आ लेता हूँ, 8 डिजिट से मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। 7 के साथ कर लेंगे, आप 8 के साथ कर देंगे, 0 कर देंगे तो 8 डिजिट आएंगे, यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू को अगर मैं इस्तेमाल करूँ, 2 की पावर 0 का हम लिख सकते हैं एनीथिंग जिसकी पावर 0 उसका मतलब 1 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, यानी 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि आप करें 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सही है। कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, 4। और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 8। इसको आप क्या लिख देंगे, 8। ये कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो जाएगा, 32। ये कितना हो जाएगा, 64। ये कितना हो जाएगा, 128। अगर आपको ये स्कीम पता है, यानी इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि ये सीक्वेंस आपके पास है 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8, अगर आपसे कोई कहता है 70 का आई, 70 की बाइनरी बनाओ, तो आप क्या करते हैं कि ये 64 है, जिस डिजिट को आपने कंक्लूड करना है इसके नीचे 1 लिखना है। 64 में कितने ऐड करें, आपका 70 होता है, तो आप 64 के अंदर 32 को इनको ऐड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, 70 हमने बनाना है। जो इससे ज्यादा आएगा इसको करूंगा, यानी 64 में 32 को ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, इसलिए इसको भी मैं 0 कर दूंगा। 16 को करता हूं तो ये 80 बनता है, मैं इसको भी 0 कर देता हूं। 8 को करता हूं तो 72 बनता है, मैं इसको भी 0 कर देता हूं। इसको मैं 1 करता हूं तो कितना आएगा, 64 में से 64 के अंदर 4 को ऐड किया तो कितना हो गया, 68। 68 के अंदर कितना है, 2 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 70, और ये मेरे पास आ गया। देखिए यही सेम बाइनरी यहीं पर आपको वो नजर आती है। ये थोड़ा सा आसान वे है, आपको इसकी प्रैक्टिस करके आप इसको आराम से साथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई डिजिट्स लेता हूं, फॉर एग्जांपल आपके जहन में आता है यार 123 की आप बाइनरी बनाना चाहते हैं,
ठीक है, आसान सा वे है, क्योंकि ये वाला मेथड जो है हम लोग जब नेटवर्क को डिजाइन करेंगे तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब मैं एक नेटवर्क डिजाइन करूंगा तो मैं इस स्कीम से फ्रीक्वेंटली चीज को बहुत जल्दी जो है ना मैं इसके कैलकुलेट करके उसको मैं यूज करूंगा। इसलिए इस लेक्चर को आपने बहुत केयर के साथ ये देखना है, ठीक है, ताकि ये आपकी फाउंडेशन, अगर आपकी ये फाउंडेशन बन गई तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको यही पूरा नेटवर्क जब पैकेट ट्रेसर के ऊपर मैं आपको डिजाइन करके बताऊंगा, नॉर्मल तरीके से आप उसको करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन है विद प्रैक्टिकल। आप ऐसे इसको नेटवर्क को काम कर रहे हो जैसे आप इसको विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। मेरी पूरी कोशिश होगी इस कोर्स के अंदर कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगे जैसे आप लोग नेटवर्क्स को देख रहे हैं, ठीक है ना। बहरहाल मेरी एफर्ट से मैं कितना एफर्ट में कामयाब होता हूँ ये वक्त जो है ना वो आप लोग देखेंगे, आपकी फीडबैक तक ही होगा कि वो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जहां पर भी आप महसूस करें इसके अंदर की बेहतरी हो सकती है तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये चीज मेरे पास 123 को मैं बनाना चाहता हूं, तो देखें 123 इससे बड़ा है तो मैंने इसको 0 कर दिया। 64 को मैं ऐड कर लूंगा, इसके नीचे 1 लगा दिया। अब इसके अंदर मैं इसको मजीद ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा इसमें, यानी ये वाला 64 को इसको मैंने ऐड किया, इसके साथ कितना हो गया 96, कितना हो गया जी 96 हो गया। अब मुझे बनाना 123 है तो मैं क्या करूंगा, इसको भी ऐड कर दूंगा। इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पर भी 1 लिख दूंगा, तो इसको जब मैंने इसके साथ ऐड किया तो ऐड करने के साथ कितना होगा 96 के अंदर इसको किया तो ये 112 हो गया, यानी इसको इसके साथ ऐड किया और 112 आ गया। ये भी अब तो ऐसे काम है, तो मैं मजीद की तरफ जाऊंगा तो कितना ऐड करूंगा, 8 ऐड किए तो कितना हो गया मेरे पास, यानी इसके साथ मैंने 8 को ऐड किया इसके साथ तो मेरे पास कितना हो गया 120 हो गया। अब 120 20 से कम है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसको 4 को करता हूं, 4 तो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 123 है तो मैं इसको 0 रखूंगा। अगले को करता हूँ 2 है, मैं इसके अंदर 2 को ऐड करता हूँ, सही है ना। इस 2 को ऐड करता हूँ, इस 2 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 122। और इसके बाद जो है ना ये में अगला जो डिजिट आता है, ठीक है ना, अगला जो डिजिट आता है मेरे पास ये यानी 122 यहाँ पर आता है, ठीक है ना। इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास 123 आ जाएगा, यानी इसके साथ मैंने इसको 22 के साथ 1 को और ऐड किया तो मेरे पास ये फिगर आ गई 123, ठीक है। और ये देखें मैंने इसको लिया, अब ये वै से मेरे पास ये इसकी बाइनरी आ गई। अगर मुझे कहता है कि 123 लिखें, 123 लिखें कि बेस 10 है तो मैं इसके साथ करता हूँ तो ये मेरे पास 0 1 1 1 1 0 1 1 है। जब आप इसको बनाने के काबिल हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है ना। ये नंबरिंग सिस्टम जो है वो आपने देखा कि हमारे पास ये डेसिमल सिस्टम था जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक आ रहे थे, और अब ये हमने क्या है कि 0 से लेकर 0 और 1 दो डिजिट को इस्तेमाल किया, इनके साथ हमने जो है वो बाइनरी बनाया। ये बिल्कुल आसान वे है, इससे आप देखें, आप सिर्फ इतना ज़हन में रखें 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8 आगे नेक्स्ट इसको आप कर देना 256 हो जाएगा। अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 256 हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 256 के बाद 512 हो जाएगा, फिर 1024 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिगर आती रहेगी। अभी तो मैंने शॉर्ट 8 डिजिट तक का लिया है, आप इसको बढ़ाते जाएंगे जितना तक लेकर जाएंगे तो इसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। एट द मोमेंट्स आपको बाइनरी सिस्टम के मुताबिक मैंने बताया कि ये हमारा जो नंबरिंग सिस्टम है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अभी जो है ना हम लोग थोड़ा सा मैं आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम के मुताबिक भी बता देता हूँ कि उसको भी आप थोड़ा सा देख लें वो कैसे होता है, ठीक है। अब देखें दूसरा जो नंबरिंग सिस्टम है हमारे पास, जैसे मैंने डेसिमल का बोला था यार ये 70 लिखा था मेरे पास, तो मैंने कहा कि इसको जो हेक्साडेसिमल है, हेक्सा
डेसिमल नंबरिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर 0 से लेकर 0 1 2 अप टू 9, और जो 10 होता है 10 को हम ए लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं ए लिखते हैं, 11 को हम बी लिखते हैं, 12 को हम सी लिखते हैं, 13 को हम डी लिखते हैं, 14 को हम ई लिखते हैं और 15 को हम एफ लिखते हैं। तो हम कहते हैं वो नंबरिंग सिस्टम जो 0 से एफ के दरमियान में होता है। इसके इस्तेमाल में आपको बताता हूँ कि देखें इसका इस्तेमाल अगर आप देखें तो आप अपने कंप्यूटर में जाएं, आप स्टार्ट में जाएं, जो विंडो होती है विंडो के स्टार्ट में जाएं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो आपका विंडो के जो स्टार्ट है उसके अंदर आप जाएं तो वहाँ पर जो सर्च का बटन होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप लिख दें CMD, आपको ब्लैक सी स्क्रीन नज़र आएगी। उसमें ब्लैक स्क्रीन को आप लोग एंटर करके उस ब्लैक की स्क्रीन जैसे आएगी ऐसे, ठीक है ना, इस स्क्रीन के ऊपर ये जो C लिखा होगा ऐसे करके कुछ लिखा होगा, कुछ इसके एड्रेसेस होंगे, आप वहाँ पर जाके लिखते हैं IPCONFIG config/all लिखते हैं, ठीक है, config/all लिखें और उसके बाद देखें तो आपको काफ़ी सारी एक नंबर जो है ना वो शो होंगे। उस नंबर को आप लोग देखेंगे तो आपको वो नंबर जो है ना वो शो होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आप देखेंगे आपको एक चीज़ मिलेगी फिजिकल एड्रेस, वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा जैसे 10:32:4:5:AB, ठीक है ना, C0 ऐसे करके ये 1 2 3 4 5 और ये मैं 105 ऐसे डिजिट्स रखे होंगे। ये जो नंबर होते हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। आप देखिए इसके अंदर आपको कोई भी डिजिट 0 और F के दरम्यान नहीं मिलेगा। ये दो चूंकि इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको आइंदा आने वाले लेक्चर के अंदर भी मज़ीद इसकी डिटेल देता रहूँगा कि ये नंबर क्या है, इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये आपके नॉलेज के बढ़ाने के लिए होंगे। अब मैं देखता हूँ कि ये हम नंबर इसको कैसे लेते हैं। जैसे 70 मेरे पास नंबर था, 70 को मैं हेक्साडेसिमल के अंदर लिखता हूँ, तो देखें हेक्साडेसिमल में कितने होंगे 0 से 9 कितने होंगे 10 डिजिट, और ये A से F तक 6 होंगे, ठीक है ना, ये वाले। तो हमारे पास 16 डिजिट आते हैं, तो इसको हम लोग इसकी बेस क्या आएगी, बेस आएगी 16। अगर मैं 70 लेता हूँ, जैसे ये 70 है, इसको मैं करता हूँ तो उसकी बेस 16 के साथ करूँगा, ये कितना बन गया 46 आपने, ठीक है। अगर इसकी जगह पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता 80, मैं लिख देता 76 ले देता, 74 लिख देता, ये लिख देता, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका लिख दिया। अब इसका मैं अगर 74 का निकालना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 74 के साथ क्या किया तो कितना हो जाएगा, मेरे पास आएगा 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और कितना बचेगा 6 वहाँ से आपके पास आ गए, 4 यहाँ से आ गए, यानी 10 बचा। तो आप 10 नहीं लिखेंगे, आप इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 4A, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 4A। ये जो नंबरिंग सिस्टम है ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है। तो मैंने दो तरह के नंबरिंग सिस्टम आपको बताए, एक आपके पास क्या था डेसिमल सिस्टम नंबरिंग सिस्टम, उसके बाद मैंने बाइनरी बताया। बाइनरी के लिहाज से मैंने कहा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब आप IP असाइन करेंगे, इसके लिए आपको वो नंबरिंग सिस्टम जो है ना अंडरस्टैंड करना हो, आप सिर्फ उसके सीक्वेंस को रखें 1 2 4 8 वाला, उसको देख लें। उसके बाद ये जो था हमारे पास, जब आप लोग किसका जो है ना मशीन का आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या करते हैं ना फिजिकल एड्रेस निकालते हैं, तो वो आपके पास ये होता है। इसकी डिटेल बाद में आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो